मक्के पर अल्लाह का कहर, मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहां तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छत गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठकर खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, "ऐ शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है।" सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, "सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके।" खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हरम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब, जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांवों पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। काहिन अब्रश, बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को धंसी हुई थी। सिर के बाल सफेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गंधे दोनों ओर सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मुझे दाढ़ी से मिल गई थी। लम्हें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धंसी हुई, आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्हों और शैतान के हवाले से बात करते हैं, तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरश ने तेज आवाज में कहा, "ऐ लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। दुनिया करवट लेने वाली है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूं। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, "देखो, मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जिहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, "ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी हैं। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बड़ा इनकिलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबो, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे?" हर ओर से आवाजें आईं, "कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं।" अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी। वो अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा,
हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अवर्श ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं, सच्चे माबूदों के पुजारियों। सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सबने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताई है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था। अब वह जाहिर होगा, बूतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तलीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोलकर रोवो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह जमाना? अबरश की आंखें भीग गईं। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू झल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। बरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, कुछ है उपाय उससे बचने का? अबरश ने कहा, जरूर है, क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो। तमाम कबीले एक हो जाओ और वादा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, चूंकि खाना ए काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हरम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज माना जाता था। अबरश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रूप की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हरम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की बशारत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते और अब्बू लहब, हमजा, अब्बास और अब्बू तालिब के भतीजे थे। मुआरखैन के कौल से आप 21 अप्रैल 576 ईस्वी सन रबीउल अव्वल के महीने में सन आमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहां रहते। लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल
आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और मां के साए से महरूम हो गए। मां बाप की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुंचे। यूं तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपनी ओर से न कुछ कह रहा हूं न कर रहा हूं। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूं। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे खानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरश ने नरमी के साथ कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं है कि हुजूर के खानदान पर कोई इल्जाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूं, नमक खा रहा हूं। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरश ने कहा, देखिए, खोपड़ी एक बिंदी बनकर ही रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सब ने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फलते फैलते नाम बनी और निहायत आब व ताब से चमकने लगी। सब ने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा, चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी।